गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस में हम सब्जेक्ट बायो विषय जो है पार्ट का नाम जेनेटिक्स पदार्थ को अंग्रेजी में जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक्स मटेरियल METERIAL मटेरियल जेनेटिक मटेरियल्स ये क्या है देखिए बच्चों। जेनेटिक मटेरियल्स जो है एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ होता है। प्रोटीन पदार्थ ये जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रोटीन हम आए दिन प्रतिदिन जो है भोजन से लेते रहते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं इस भोजन में कुछ कार्बनिक, भोजन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है जैसा कि आप जानते ही हैं। भोजन में कार्बनिक तत्व भी होते हैं और अकार्बनिक तत्व भी होते हैं। तो कार्बनिक तत्व में ये पहला पार्ट है प्रोटीन का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, विटामिन है वगैरह वगैरह है। तो इसका जो कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन, ये प्रोटीन से ही ये मटेरियल बनकर तैयार होता है। इसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये प्रोटीन पदार्थ अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक शब्द है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में एक विराजमान होता है। इसको हम कहते हैं। अब ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ये आप सभी जानते होंगे, पहले पिछले क्लासों में आपका पढ़ा भी होगा। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। अब बात करते हैं इस प्रोटीन पदार्थ की। प्रोटीन पदार्थ है क्या, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास की तरफ दौड़ते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल सर्वप्रथम इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा और भी सारे वैज्ञानिक है, ग्रिथ था, लोवेरी है, तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया। लेकिन स्टार्टिंग जो है फ्रेडरिक मिशर ने इसकी की थी जेनेटिक मटेरियल की। उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन पदार्थ जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इस प्रोटीन पदार्थ से दो प्रकार के अम्ल बनकर तैयार होते हैं। एक है डीएनए, दूसरा है जो न्यूक्लिक अम्ल के यानी प्रोटीन पदार्थ से इस न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। न्यूक्लिक अम्ल के दो पार्ट को डीएनए का बना है। अब जान लीजिए स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ देखिए हमारा जो वातावरण में जो कोरोना वायरस है उसमें वो भी क्या है, एक प्रोटीन पदार्थ का अपना ही वायरस है। और इसमें देखिए होगा, आपने देखा होगा 7 प्रकार के वायरस है। तो ये 7 प्रकार है तो सब कोरोना ही वायरस, लेकिन ये प्रकार इसके कैसे बन गया है, ये प्रोटीन के कारण है। ये जैसे जैसे इसका टाइम वेस्ट होता जाता है उसी प्रकार से ये प्रोटीन पदार्थ जो होते हैं रंग बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। वो अपने क्या कहते हैं, इसका रूपांतर होता रहता है। उस रूपांतर के कारण क्या है, उसमें तरह तरह के प्रकार बनते जाते हैं। जिसमें आप देखा होगा करना है एल स्टैंड का है, एस स्टैंड के है ना। तो इस प्रकार से यानी प्रोटीन पदार्थ के कारण ही ये चेंजेस जो प्रोटीन ले रहा है, इसी कारण तरह तरह के इसके जो रूप बनते जा रहा है। इसमें आप देखा होगा कि ये जो एल स्टैंड का जो कोरोना है वो काफी घातक है, एस स्टैंड का यदि है तो कम घातक है। इस प्रकार से देखा जाए तो 7 प्रकार की वायरस। तो वही चीज हमारे प्रोटीन जंतुओं के अंदर जो है प्रोटीन पाई जाती है, जो खाने वाले भोज्य पदार्थ के माध्यम से पाई जाती है। तो ये प्रोटीन पदार्थ का ही रूप है जेनेटिक मटेरियल, और यही जो है हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान होता है, बनता। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जंतु के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र बनते कैसे हैं, गुणसूत्र बनने के कारण है प्रोटीन पदार्थ। इन्हीं प्रोटीन पदार्थ से गुणसूत्र हमारे बनकर तैयार होते हैं। और ये गुणसूत्र के बाद बनता क्या है, फिर जीन बनते हैं। और यही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लक्षण जो है उभरते जाते हैं, जिससे तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन पदार्थ एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है और जिसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक मिशर है। और ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं। डीएनए है क्या, डीएनए का पूरा नाम जैसा कि आप जानते हैं। अब पहले डीएनए क्या है देखिए। डीएनए जंतुओं में ज्यादा पाया जाता है, पौधों में
मात्रा नगण्य के बराबर होती है, नहीं होता है। जबकि आरएनए, पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम, जैसा कि आप पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो, इसका मतलब पूरा फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में कर रहा हूं एसिड, ये इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड किया गया है। जबकि इसमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और ये इसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपका शॉर्टकट में लिखता हूं एसिड। तो इसके दो ये जो है फुल इसके नाम है आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दो ऐसे हमारे क्या है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ये है। अब बात करते हैं कि डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक, डीएनए जिसे अभी आपको बताया हमने फ्रेडरिक नेसर, तो इस डीएनए की खोज करने वाले ओस्टवाल्ड ओवेरी और दूसरे वैज्ञानिक हमारे थे ग्रिफ। ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जो बाद में डीएनए की खोज उन्होंने की। और बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था वाटसन क्रिक। वाटसन और क्रिक ने क्या किया कि इसका डबल हेलिक्स मॉडल, को बोलते हैं द्विकुंडली संरचना, हिंदी में कहते हैं द्विकुंडली संरचना, तो डबल हेलिक्स मॉडल किसे कहते हैं, वाटसन और क्रिक ने तैयार किया। अब कहेंगे द्विकुंडली संरचना क्या है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना इस प्रकार से होती है, जैसे आपने धागा देखा होगा, उस धागे की भांति ये जो है जी ऐसी प्रकार से संरचना बनती जाती है। इस प्रकार से एक धागा एक दूसरे से लपेटते चला जाता है, इस प्रकार से। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से ऐसे बना लपेटा होता है, इस प्रकार से संरचना बनती चली जाती है और ये डबल कोडेड होता है, डबल कोडेड, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें इस प्रकार इसी को संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। अब यहां से देखा जाए तो इसका एक न्यूनतम परास होता है, यहां से यहां तक एक परास होता है और ये हर एक पॉइंट पर देखा जाए तो डीएनए के चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस से बना होता है। पहला क्या नाम है, एडेनिन, इसको बोलते हैं एडेनिन। दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और एक और देखिए है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और सॉरी बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, चार और बोलते हैं इसमें ATGC है, A बराबर T, G बराबर C, यानी एक आएगा ग्वानिन। ये चार प्रकार के अणुओं से मिलकर के ये डीएनए जो है नाइट्रोजन बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार के चार अणु हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इस प्रकार से ये सारे एक सीरियल में अरेंज होते हैं, ये बराबर T, G बराबर C है। इस प्रकार से कहीं तो आप देखेंगे A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कहीं G C के में ट्रिपल बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चार अणु इसके अंदर एक अल्टरनेट करके ये बराबर T, G बराबर C, ये बराबर, इस प्रकार से सीरियल से अरेंज होते हैं, जिसके द्वारा ये जो ऑब्जेक्ट है टोपा जैसा ये बना होता है और इन्हीं के द्वारा डीएनए अणु का निर्माण होता है। और ये एक पीढ़ी से जब जानते हैं कि लक्षण कैसे जाते हैं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो पार्ट होता है डीएनए का ही होता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाला है। किसी भी जीव के अंदर आप देखेंगे जो लक्षणों की उत्पत्ति होती है वो डीएनए की वजह से, माता पिता के जो है आंखें बुरी है तो पिता पुत्र और पुत्री की आंखें बुरी होती है, ऐसा क्यों होता है, डीएनए का। इसी लक्षण जो है जीनों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के बढ़ जाता है, जैसे ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डीएनए जो होते हैं चार प्रकार के पिरिमिड नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने होते हैं, इसका नाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन।
उसी प्रकार से आरएनए को देखते हैं, आरएनए में 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें एडेनिन इसमें भी होता है, थायमिन के जगह ओनली यूरेसिल पाया जाता है, इसकी जगह हम यूरेसिल करते हैं, बाकी सारे अणु वही रहते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। इस प्रकार से ये होता है। ये आपको सीरियल में नहीं देखा, बताया हमने, इधर कर दिया हूं, लेकिन है ये 4 इस प्रकार से थायमिन के जगह ओनली यूरेसिल हो जाता है, बाकी 4 अणु इसमें भी। इसके निर्माण में भी 4 नाइट्रोजन अणु होते हैं और इनके निर्माण में भी 4 का योगदान होता है। और 4 अणु होते कैसे हैं? पेंटागोनल इस प्रकार के साइज में पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। डीएनए और आरएनए 2 ऐसे न्यूक्लिक क्षार हमारे हैं, न्यूक्लिक क्षार, जिनके द्वारा इस जेनेटिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, जिसके द्वारा तरह तरह के लक्षण बढ़ते रहते हैं। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।